आप सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूँ संख्या पद्धति के बारे में, जिसके बारे में मैं कई बार यूट्यूब चैनल पर अपने बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ लॉजिक्स के साथ मैं बताने वाला हूँ, कुछ नई चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। जो मेरा पिछला क्लास रहता था वो इतना लंबा नहीं चलता था, लेकिन इस बार क्लास जो होगा लगभग में 1 घंटे, मैंने बता रखा है कि 1 घंटे क्लास अटेंड करना है, तो 1 घंटे के करीब में पहुंच जाऊंगा। हो सकता है 1 घंटे के ऊपर भी निकल जाए। अभी हो सकता है शुरुआत है तो इतना लंबा टाइम ना दे पाऊँ मैं, लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है मुझे लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, मैं उस तरीके से वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। अभी देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखा है पहले ही। तो संख्या पद्धति जो है आपका, ये प्राकृतिक संख्या, इसमें कई संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याएं। इसमें जो सबसे मेन बात होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं डिजिट्स, जिनके सहायता से हम सभी संख्याओं का निर्माण कर पाते हैं। नहीं तो संख्याओं का निर्माण हम कर ही नहीं सकते थे, चाहे जितना भी आप मेहनत कर लो। लेकिन इन सभी चीज़ों के बगैर हम संख्याओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हम नहीं दर्शा सकते। तो जो प्राकृतिक संख्या होता है, इसका फंडा क्या होता है? वैसे आप अगर मान के चलो संख्या पद्धति के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो संख्या पद्धति अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं कि संख्याओं को क्रम से पढ़ने की प्रक्रिया को ही संख्या पद्धति कहते हैं। पद्धति का मतलब होता है एक क्रम, एक लाइन हो जिसमें हम एक तरफ से बढ़ते चले जाएं। मान के चलो प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस की तरफ ही बढ़ते चले जाएं, माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो माइनस की तरफ बढ़ते चले। इसमें क्या होता है कि आप जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सही तरीके से आप मतलब सीखते हो। ठीक है, अभी चलिए इधर देखते हैं। तो संख्या पद्धति आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। उसके बाद में जो प्राकृतिक संख्या होता है, चलिए देखते हैं ध्यान से। प्राकृतिक संख्या का कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने लाइफ में अभी तक गिनते हुए आए हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम गिनते कहाँ से आए हैं? बचपन से हमको सिखाया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 ऐसे करके, मतलब वो 100, 1000, 2000, लाख, करोड़ तक आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो यही गिनती आपका 1 से शुरू हुआ ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो वो जो 1, 2, 3, 4, 5 थे वो क्या थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्राकृतिक संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? प्राकृतिक संख्या के बारे में। अगर किसी को नहीं आता है वो इस चीज़ को नोट कर लेना, आपको आगे कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे जिसको आपको करना है, हर हाल में करना है। पहले आप इस वीडियो को देखोगे, आपको बहुत ही जल्द पोल मिल जाएगा जिसमें आपको 100% आपको वोट करना है, आपको बताना है कि हाँ ये सही है या गलत है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पूर्ण संख्या की तरफ। पूर्ण संख्या का कहने का मतलब क्या, तात्पर्य क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्या, मतलब वही प्राकृतिक संख्या जिसके आगे हम शून्य को जोड़ दें। ठीक है, शून्य हम कहाँ से पढ़ना शुरू किए हैं कि जब किसी चीज़ की गणना हम करते हैं तो उसको शून्य से शुरू करते हैं। ठीक है, गणना करते हैं, मान के चलो हमें किलोमीटर देखना है, तो जो आपका किलोमीटर है वो शुरू कहाँ से होगा? शून्य से शुरू होगा। शून्य से वो अलग तो आ नहीं सकता है। ठीक है, शून्य से शुरू होगा, पहले शून्य, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके वो चलता है। ठीक, तो सेम वही लॉजिक यहाँ पर होता है, शून्य से चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिट तक चला जाएगा। उसके बाद में जरा ध्यान देना, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हो गया कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं ना, ये पूर्ण संख्या का विपरीतार्थक भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका उल्टा भी इसमें जोड़ दिया जाता है। पूर्ण में क्या था? आपके सब के सब संख्याएं धनात्मक था, लेकिन जो पूर्णांक होता है इसमें संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और जो धनात्मक संख्याएं होती, इन दोनों संख्याओं को अगर सम्मिलित कर लिया जाए, साथ में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो आपका क्या हो जाता है? एक पूर्णांक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर पहुंच जाते हैं हम सम संख्या की तरफ। सम संख्या का मतलब आप जानते हो कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, 2 से भाग देने पर, यानी 2 से डिवाइड, मतलब आल नंबर से डिवाइडेड बाई 2, अगर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो फिर आप उसको क्या कहोगे? एक सम संख्या बोलोगे। कौन सी संख्या बोलोगे? सम संख्या बोलोगे। उसके बाद में आ जाता है आपका विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित ना कर पाएं। कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और कुछ संख्याएं होती हैं जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो जो बच जाती है 2 से विभाजित ना हो पाने वाली संख्याएं, वो संख्या किस में आ जाती है? विषम संख्या में। आपको समझ में आना चाहिए, विषम संख्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उदाहरण सबका दे रखा है, 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिट। और ये जो 2n+1 और 2n है,
2n मतलब हो गए, n मतलब होगा कोई भी हम प्राकृतिक संख्या को उठाएं यहाँ से और फिर उसका गुणा करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन जो 2n+1 है इसमें अगर हम रखते हैं तो हमको पहले तो इससे सम होगा और सम में एक प्लस करने पर आपको विषम संख्या प्राप्त होता है। ये फार्मूला आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो वह संख्याएं जिन्हें हम दो भागों के अलावा और कई भी भागों में डिवाइड कर सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें दो भाग, कौन कौन से, एक और स्वयं के अतिरिक्त कई भागों में हम डिवाइड कर सकें, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसे हम एक और स्वयं के अतिरिक्त न विभाजित कर सकें उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याएं आपके एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो जरा ध्यान से देखना। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कोई वैनिष्ठ गुणनखंड हो, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इन्फिनाइट तक चला जाता है। इसमें 4 भी कट जा रहा है, 1, 2 और 4 से, और यहाँ पर जो 6 है यह आपका कट जा रहा है 1, 2, 3 और 6 से, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि हर एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से सीख सको। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इसमें नहीं काट सकते, ना एक को हम काट सकते, किसी भी संख्या स्वयं से ही काट सकते हैं। 2 को हम एक और स्वयं से काट सकते हैं, 3 को भी हम एक और स्वयं से काट सकते हैं, 5 को भी एक और स्वयं से काट सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो आपके एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से नहीं करता है। परमेय संख्या के बारे में बात किया जाए, अगर हम परमेय संख्या के बारे में बात करते हैं तो जो परमेय संख्याएं होती है ये आपके जैसे 2/3, 4/7, 4/5 मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें जो परमेय संख्या होती है वो परमेय संख्याओं का काम क्या होता है? परमेय संख्याओं का काम क्या होता है कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में कर देना, डिवाइड कर देना उनको। मान के चलो कोई भी संख्या हमने ले लिया, यहाँ से हमने कहा P/Q के रूप में दर्शाइए। मान के चलो 4 को, मैंने कह दिया 4 को आप परमेय संख्या के रूप में दर्शाओ। तो परमेय संख्या कैसे लिखोगे? 4/1 कर दो या फिर 8/2 कर दो। इसका मतलब यही तो होगा, 2 से भाग करोगे 4 आपका आ जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए ताकि आपके कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। इसीलिए मैंने बेसिक से शुरुआत किया ताकि आपने जो क्लास 6 से मिस किया है या क्लास 6 से आप पढ़ते आए हो, आप भूल चुके हो, उस चीज़ का रिवीजन हो जाए। और अधिकतर जो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से ही उठाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखना। अपरमेय संख्याएं क्या होती? अपरमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। P/Q के रूप में जिसे हम लिख पाते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और अपरमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। P/Q का मतलब क्या हुआ? अभी √2 लिखा हुआ, क्या √2 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो? ये 2 एक संख्या है, लेकिन जो रूट लग गया ना इसने गड़बड़ कर दिया पूरा। जो रूट लग गया है इसने पूरा गड़बड़ कर दिया, इसलिए अपरमेय संख्याओं में चला जाएगा। इस तरीके से आपको सब चीज़ समझ लेना चाहिए। और परमेय और अपरमेय संख्याओं का ही अगर साथ में हम लेते हैं तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो चलिए यहाँ पर आपने देख लिया है, आपके समझ में आ जाना चाहिए। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो है विभाज्यता की जांच। जैसे कि विभाज्यता का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या दी गई है और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्या यह संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, इन सभी संख्याओं से क्या यह विभाजित हो जाएगा? भाग करने पर ये संख्याएं कट जाएंगी। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोगों को बिना लंबी विभाजन किए हुए आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 7 से कटेगा, 2 से कटेगा, किसी भी संख्या से कटेगा या नहीं कटेगा। कुछ संख्याओं तक मैं लेकर के चलूंगा, जैसे कि लास्ट मैंने 11 तक रखा है, यानी 11 तक हम लेकर के जाएंगे। और अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको और भी आगे के बारे में बता दूंगा विभाज्यता। जो सबसे पहले ही आपको जो नया क्लास आपका लिया जाएगा कल, उस क्लास में हम इस चीज़ को बता देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, 2 से विभाज्यता का मतलब होता है कि अगर लास्ट में संख्याओं को कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आप मान के चलो मैंने एक ले लिया 22 या 224 मैंने ले लिया, और एक ले लिया मैंने 223 को, ठीक है। आपको करना क्या है, मैंने 224 और 223 मैंने दिया, इसमें से कौन सी संख्या आपकी पूर्णतः विभाजित होगी? कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? हर एक संख्याओं को आप जानते नहीं होंगे कि हर एक संख्या आपकी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखना, ताकि 2 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो यह होता है कि आप किसी भी दी गई संख्या में सिर्फ इकाई का अंक आपको देखना होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सब आप जानते हो। ये रहा आपका इकाई, ये रहा दहाई, ये रहा सैकड़ा,
तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती है इन सभी संख्याओं को आपको देखना है। किसी भी संख्या का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको मिस कर दे। आप हर एक संख्याओं को यहाँ पर देख लेना, ताकि आपके जो जितनी भी संख्याएं हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। ठीक है, आप हर एक संख्या को, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हर एक संख्या को सीखना। तो 2 से विभाज्यता का मतलब हो गया जिसमें इकाई का अंक अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये आपको कट गया, ये पूर्णतः विभाजित हो गया, अर्थात 224 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, इकाई का अंक कितना है? इकाई क्या है आपका? 3 है। ठीक है, तो इकाई में जरा यहां पर ध्यान देना, इकाई में तो ये 3 से अगर हम भाग करते हैं इकाई को, ठीक है, 2 से भाग करते हैं इकाई को, तो यहां पर 2 एक कम 2, आपका 1 बच जा रहा है। अगर इससे हम ज्यादा भाग करते हैं तो दशमलव में जाएगा, लेकिन दशमलव में आपका वैल्यू नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं ये दशमलव में कट जाएगा, लेकिन इसको दशमलव में नहीं लेकर जाना है। आपको सिर्फ कितना रखना है कि अगर लास्ट वाली संख्या आपके 2 से विभाजित हो जाती है तो आपकी दी गई पूरी की पूरी संख्या आपकी पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से आपके समझ में आ गया। चलिए हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता। अब 3 से विभाज्यता का मतलब हो गया कि जो भी संख्याएं हों, दी जाए संख्याएं, वो संख्या किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से आपकी विभाजित होनी चाहिए, यानी 3 से कट जानी चाहिए। तो चलिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, लाइक मान के चलो 200, मैंने 24 फिर से ले लिया है। ठीक है, ओके, और एक मैंने संख्या ले लिया है, मान के चलो यहां पर मैंने ले लिया 4 2 3। ठीक है, ठीक है, सही है। ओके, चलिए अब मैं बताता हूं विभाज्यता का नियम। जो 3 का विभाज्यता का नियम होता है, 3 से कटने वाली जो संख्याएं होती हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है अंकों का योग, सभी अंकों का योग, यानी कि 2 + 2 + 4। अगर ये 3 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या आपका विभाजित हो जाएगा 3 से। तो 4 2 6 और 2 8 हो गए, 8/3। तो क्या 3 से 8 कट जा रहा है? नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि 224 आपका पूर्णतः विभाजित नहीं होगा 3 से। अब इसकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 4 + 2 + 3 बराबर 4 2 6 + 3 हो जाएगा, यानी कि 9/3। और 3 एक कम 3 त्रिका 9, तो बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अर्थात ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। हर एक चीज़ के टॉपिक्स को सीखो और सीखते हुए उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग करने की कोशिश करिए। 100% मैं गारंटी कहता हूँ कि आप लोग वर्दी को इस बार पा जाओगे। चलिए हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में क्या होता है? 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का जो नियम होता है, मैंने फिर से ले लिया वही चीज़ 224 को। इस चीज़ को मैं चेंज इतना जल्दी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ संख्याओं को मैं चेंज करता रहूंगा। जैसे 225 इस बार मैंने लिया, एक अंक इसमें मैंने बढ़ा लिया है। तो 224 का मतलब हो गया कि ये इसमें अब हमको चेक करना है 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, किससे? 4 से ये संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, या 4 से ये वाली संख्या कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए सिंपल सा उदाहरण ये है कि अभी तक हमने जब भी लिया संख्या तो हमने इकाई लिया। क्या लिया? इकाई का। और यहाँ पर भी हमने इकाई लिया, लेकिन इस बार क्या होगा? हम दहाई को, इकाई और दहाई दोनों को लेने वाले हैं। इकाई और दहाई दोनों को लेने वाले हैं। तो जब 4 से हम भाग करेंगे तो 24 को भाग करेंगे। तो 4 से भाग करके देखो, 4 6 24 हो जाता है। ये आपका पूर्णतः विभाजित हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम 4 से अगर हम भाग करते हैं 25 को, तो क्या यह भाग होगा? 4 6 24 हो गया, एक आपका बच गया। अर्थात यह पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह 4 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर ये आपका जो 4 दिया गया है, इससे ये 224 आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हर एक संख्याओं का एक ना कोई उदाहरण होना चाहिए जिससे आप लोग सीखते रहो। मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा, आप लोग देखते हैं कितना जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करते हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को नोट कर लो अभी आप लोग अपनी कॉपी में। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें खत्म होता है आपको सिखाते हुए, फिर मैं प्रश्नावली पर पहुंचूंगा और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस को किया जाएगा, जिस तरीके से आप लोगों का कुछ हैबिट बन जाए करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? 5 से विभाज्यता के नियम। जो 5 से विभाज्यता का नियम होता है, इस पर जरा ध्यान से देखना। आपको एक ही चीज़ देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या, एक संख्या मैं और ले लेता हूँ 310। ठीक है, क्या कौन कौन सी संख्या है? जैसे कि जो लास्ट वाला अंक है इकाई का, इसी को देखना है। सिर्फ आपको इकाई के अंक को ही देखना है, ना कि दहाई के अंक को। ये भी आपका इकाई का अंक है। ठीक, तो देखिए जो इकाई का अंक है, अगर ये 5 से विभाजित हो जा रहा है, 5 से विभाजित
हो जा रहा है तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 से अगर हम 5 को भाग देते हैं तो 5 एकम 5 हुआ, ये आपका खत्म हो गया, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 5 से। ठीक है, समझ में आ गया। 5 से अगर हम 7 को भाग देते हैं तो 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पर 2 बच गए, तो ये 2 आपका जो है ये नहीं होगा, यानी कि आपका जो जैसे जहाँ पर 5 दिया गया लास्ट में इकाई का अंक, वो 5 से विभाजित हो गया, लेकिन जो जहाँ पर 7 दिया गया वो 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अर्थात ये वाली संख्या आपका पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जहाँ पर 0 दिया जाता है वो भी आपका पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए ये भी खत्म। ठीक है, हाँ, अगर देखा जाए तो 3 से आपका 0 भी विभाजित हो जाता है, लेकिन उसके लिए पहला लॉजिक ये है कि सभी अंकों को जोड़ लो। जोड़ने के बाद में अगर वो कट रहा है तो फिर उसको काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो फिर नहीं काटेंगे, उसमें छेड़खानी ही नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी कि आपके ये सही है, ये सही है, और ये वाला रॉन्ग हो गया, यानी कि आपका 237 5 से नहीं विभाजित होगा। चलिए हम लोग अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब 6 से विभाज्यता के लिए हम बात करते हैं। तो जो 6 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो ये कहता है, या फिर लास्ट में 6 हो संख्या में, या फिर लास्ट में 6 हो तो फिर वो 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी संख्याओं के लिए नहीं होता, जैसे 16 है वो 6 से कहाँ विभाजित हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होता, लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखनी कि सभी संख्याएं अगर जोड़ने पर आपका क्या प्राप्त हो, एक 3 से कटने वाली संख्या। किस संख्या से? 3 से। जैसे कि 2 गुणे 3 होता है, 6 का मतलब बराबर 6 होता है ना, तो 2 गुणे 3 होता है, तो 3 से अगर इनको जोड़ने पर ये 3 से कट जा रहा है, और लास्ट में अगर सम संख्या है, लास्ट वाली कौन सी संख्या है? सम संख्या है, तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो संख्या। ठीक है, आपके समझ में आ गया। अगर वही जगह पर कि इन संख्याओं को जोड़ लें, अगर हम आपस में जोड़ते हैं 2 + 1 + 5 करते हैं तो 5 1 6 2 8 हो जाएगा, लेकिन 8 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता, जबकि 2 से आपका ये 2 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि 6 से ये आपका नहीं कटने वाला है, और ये आपका कट जाएगा संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। 6 से काटने के लिए आपको क्या करना है? 2 और 3 दोनों को चेक करना है। 2 से आपको इकाई का अंक चेक करना है कि क्या सम संख्या है, और 3 के लिए यानी सभी अंकों का जोड़ लेना है। अगर आ गया 3, मतलब जोड़ने पर अगर वो 3 से कटने वाली संख्या प्राप्त हो गए तो समझ लेना कि ये पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम पहुंच गए हैं अब कहाँ पर? 7 से विभाज्यता का जो नियम होता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, 343, जैसे कि ये 7 का क्यूब होता है, तो इसको मैंने उदाहरण के लिए लिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ। और एक कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 251 मैंने ले लिया। ठीक है, 251, मुझे पता नहीं है कि वो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करने वाले हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या होता है? विभाज्यता का जो नियम होता है 7 का, उसमें क्या होता है? इकाई का अंक जो हो उसका गुणा कर दो 1 बराबर जितना भी आ जाए, और जो दहाई का अंक होता है उसका गुणा कर दो 3 से जितना भी आ जाए, और जो सैकड़ा पर होता है उसका गुणा कर दो 2 से जितना भी आ जाए, उन सभी को जोड़ लो। तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इस चीज़ को अगर हम लेते हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन सभी को हम लेते हैं तो इकाई का मतलब होगा 3 गुणे 1 बराबर 3 एकम 3 हो गया। इसलिए दहाई के ले लेते हैं तो दहाई आपका 4 देगा, 4 गुणे 3 बराबर 4 3 12 हो जाएगा। और सैकड़ा में आपका क्या है? 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6। अब इन सभी को जोड़ लो, क्या कि ये 7 से कटने वाली संख्या आपको प्राप्त होता है? तो देखो जोड़ते हैं हम लोग, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 12 3 15, 15 6 21। 21 जो होता है ये 7 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात जो संख्याएं इस तरीके से अगर हम ज्ञात करते हैं, इससे बड़ी भी संख्याएं आपको मिल सकती है ना, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। इसमें तो आप वैसे डायरेक्ट 7 तरीके के 7 चौक 28 ऐसे करके आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ी संख्या मिल रही है तो उसको बार बार चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पर लगा करके फिर आप कर सकते हो। अगर इसके आगे भी 1000 पर भी है तो जैसे ही 1000 की तरफ आप बढ़ोगे, 1000 पर फिर से 1, फिर आपका 10,000 पर, 10,000 पर फिर से गुणे आपका 3 हो जाएगा। इसी चीज़ को रिपीट करते जाना है आपको। लाख पर आपका क्या हो जाएगा? लाख पर, ये लाख पर हो जाएगा 2 का गुणा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ जोड़ते चले जाइए, गुणा करते चले जाइए, बस आपका सब चीज़ आता चला जाएगा। कोई इसमें डरने की बात नहीं है, आप लोग खूब मेहनत करके पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये 7 का ख़त्म होता है, और इसको मैं रेज करके फिर ये 251 भी समझा देता हूँ। ठीक है, 251 को, चलिए 251 को हम लेते हैं। तो जैसे कि 2 1 2 हो गया, तो उसके बाद में 5 ते 15 हो, सॉरी 1 1 में 5 ते 15 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लो तो 15 और 15 और 1 16, 16 4
20, यानी कि आपको क्या प्राप्त हो गया, टोटल 20 प्राप्त हो गया। अब 20 क्या 7 से विभाजित होता है, नहीं होता है, 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स गलत हो जाएगा। अगर 252 होता तो अभी हो जाता। 252 क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 आ जाता है आपका, तो 15 और 4 19, 19 2 21 आपका हो जाता, तो 21 आता तो 21 7 से कट जाता, यानी कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता दिया जाएगा हर एक चीज़ को। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं 8 से विभाज्यता के नियम की तरफ। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली संपर्क कर लेना। मैंने ले लिया इसके लिए 1024, और एक और संख्या ले लेते हैं जो भी मतलब कटने वाली हो, 512 को ले लेते हैं। ठीक, और एक और ले लेते हैं जो कटे ना, 728। ठीक है, 728 मैंने लिया, पता नहीं वो कट जाता है कि नहीं कट जाता है, 729 लेते तो सही होता, लेकिन चलिए ठीक है, हम चेक करते हैं। अब इसमें 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है ना, वो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों पर डिपेंडेंट करता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन सभी को आपको भाग देना है। ठीक है, यानी कि आप जब भी भाग करोगे तो 8 भागे 24, यानी कि 0 तो हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे। इसी तरीके से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम 8 से भाग देंगे किस चीज़ को, 512 को। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 8 से हम भाग देंगे 728 को। अभी हम चेक करते हैं क्या ये संख्याएं आपकी कट रही हैं सभी संख्याओं से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24, ये आपकी संख्या कट गई। ठीक है, ये संख्या आपका कटने के बाद में जब इसको हम देखेंगे तो यानी कि 8 से ये पूरा का पूरा क्या होगा, विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, 8 से कटने के बाद में अब दूसरी तरफ अगर हम बढ़ते 512 की तरफ, तो इसको भी चेक किया जा सकता है। 8 से भाग करते हैं तो 8 छक 48 हो गया, कितने बचे, 3, 32 हो गया, 8 चौक 32 हो गया आपका, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। अर्थात यानी कि 8 से 512 भी आपका कट जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं 8 से भाग करने के लिए, तो 8 9 ये भी कट जाता है, 8 9 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये कट गया, 8 को उतार लेंगे तो 8 1 8। ठीक है, तो ये भी आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये भी सही है। अगर इसके जगह हमने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर 729 में लेता या कोई दूसरी संख्या में लेता तो वो आपका 8 से नहीं विभाजित होता। लेकिन जब भी आपको इस तरीके से मिल जाए क्वेश्चन कहीं पर, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाए, चेक करना कि 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो आपको बस इतना ही करना कि 8 से उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा तक की संख्याओं को लेना है और भाग कर देना। अगर वो कट जा रहे हैं पूर्णतः तो आपकी संख्या, जो भी संख्या होगा वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 9 से विभाज्यता के लिए कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने 81 ले लिया और 729 मैंने ले लिया। 729 9 का क्यूब होता है, और उसके बाद में मैंने एक और संख्या ले लिया जो नहीं कटेगा, 225 को ले लिया मैंने। ठीक है, 15 15 में 225 से कट जाएगा। मैंने एक और संख्या ले लिया 145। ठीक है, तो देखिए जैसे 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर इन संख्याओं को हम जोड़ें और 9 के पहाड़ा के रूप में आ जाए, जो 9 का आपका टेबल होता है, अगर उसके रूप में आ जाता है तो ये जितनी भी संख्याएं होंगी वो 9 से कट जाएंगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 9 से हमको भाग देना है और 8 + 1 करते हैं तो 8 1 9 ही प्राप्त होता है, यानी कि 9 1 कम 9, ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इधर बढ़ते हैं तो 9 से हम 729 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 729 को नहीं भाग करेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे, यानी कि 7 + 2 + 9। अब जोड़ने पर कितना आ गया, 7 2 9 9 9 18। तो 18 को हम 9 से भाग कर सकते हैं, कट जाएगा पूर्णतः। 9 दूनी 18 आपका हो गया, ये आपका कट गया। ठीक है, जब कट गया तो ये भी आपका कट जाएगा। ये दोनों आपके क्या है, 9 से विभाजित हो जाएंगे। लेकिन 145 की तरफ ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि 1 4 5 को हम जब जोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, 5 4 9 और 1 10 हो गया, और ये 9 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता, क्योंकि 9 1 कम 9 हुआ। ठीक है, और 9 को जब हम घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त हो जाता है, जो कि ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो कि वह 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अभी 10 और 11, 10 से जो विभाज्यता का नियम होता है, चलिए ध्यान से देखते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो, वह सभी संख्याएं आपके 10 से विभाजित हो जाएंगी, चाहे वो जो भी हो। अगर उनके लास्ट में 0 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगा। बस एक ही फंडा निकालो और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 10 से भाग दे दो 2000 को, ठीक, और 10 से लास्ट वाली संख्या को मैं भाग दे रहा हूँ 190 को, और सब आप लोग चेक कर लेना। कुछ संख्याएं मैं और दे देता हूँ, जैसे कि 240, 290,
490 हो गया, और 251 हो गया, 232 हो गया, ठीक है, और 490 हो गया, 490 दो बार हो जाएंगे तो इसको 470 का मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 745, 790, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं को आपको चेक करना है, भाग करना है, फिर आप लोग बताना कि क्या ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, मतलब 10 से कटने वाली विभाजित संख्याएं या नहीं है। तो आप इस तरीके से कर लेना। 10 से इसको अगर हम भाग देते हैं तो 10 दूना आपको 20 हो जाएगा, और फिर जितने भी जीरो हैं बाद में बच जाएँ, ये तो आपका खत्म हो गया। डबल जीरो बचते हैं, डबल जीरो लगा करके आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते। तो 10 का ऐसे ही हो जाएगा 19, ये रहा आपका, ठीक। तो वेरी सिंपल, आप लोग कर सकते हो आराम से, लेकिन इन सभी चीज़ों को कर लेना। जो इसमें मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा है इसको भी कर लेना, आप लोगों के लिए ये होमवर्क हो गया, ठीक है। घर पर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं इस चीज़ पर। अच्छा, 11 से जो विभाज्यता का नियम होता है ना, वो उसका भी एक लाइन होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो इकाई में हम किस चीज़ का गुणा करेंगे? 1 का। दहाई में हम -1 का। सैकड़ा में हम 1 का गुणा करेंगे। इस तरीके से क्रम बढ़ता जा रहा है, यानी कि इकाई में 1, दहाई में -1, ऋण धन ऐसे गुणा करते चले जाएंगे, फिर इनको हम ऐड कर देंगे। तो चलिए हम पहले इसका करते हैं। तो 1 हो गया, ये दहाई, सैकड़ा का हो जाएगा, सैकड़ा नहीं, 1000 का हो जाएगा -1 से गुणा, ठीक है। चलिए, तो 1 का गुणा किया हमने, 1 के साथ में किया तो 1 हो गया, 3 के साथ में हमने किया तो -3 हो गया, 3 के साथ में 1 का किया तो 3 हो गया, इसके साथ में मैंने किया तो ये, जब हम जोड़ेंगे तो ये 3 से 3 कट गए, 1 से 1 कट गए, यानी कि 0 आ गया। अगर 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आपको प्राप्त हो जाता है तो फिर वह क्या होगा? एक 11 से विभाजित होने वाली संख्या आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। 0 और 11 से कटने वाली कोई, मतलब उसका पहाड़ा प्राप्त हो जाए। जैसे 121 का अगर हम चेक करते हैं तो दहाई, जैसे इकाई हो गया, गुणा कर दो, 1 1 कम 1 हो गया, 2 1 कम 2, लेकिन माइनस में होगा, ये वाला प्लस में होगा। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद में 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर चेक करोगे तो ये दोनों संख्याएं आपके कट गई। 729 क्या होगा, कटेगा या नहीं? तो चलिए हम देखते हैं। तो यह हो गया आपका 9, फिर आपका हो गया -2, फिर आपको +7 हो गया। तो 9 7 कितना हो जाता है बताओ, ठीक है। 9 और 7 हो जाते हैं आपके 16। 16 में से आप 2 को निकालोगे, आपका बच गया 14। तो क्या 14 आपका 11 से कटता है? 14 आपका 11 से कटेगा? नहीं, 11 एकम 11 होगा, 3 बच जाता है। तो जो 3 बच गया ना, ये 11 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये 11 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बहुत बड़ी संख्याएं आपको मिलती हैं तो आप ट्रिक पर करिए। ये सब ट्रिक्स हैं, और ट्रिक के अनुसार अगर करोगे ना तो 100% बिल्कुल आपके पास टाइम बहुत कम होता है ना उसमें, इस वजह से इस चीज़ को करिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है, आप क्वेश्चन से आपको देंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को करिए, फिर नए चैप्टर नए डेज में देखा जाएगा। आज जितने भी क्वेश्चन होते हैं उतने क्वेश्चन को शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ में। चलिए, हम लोगों को एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि निम्न में से कौन संख्या अपरमेय है? √4 अपरमेय है? चेक करते हैं। तो √4 आपका अपरमेय नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम और क्या लिख सकते हैं? √4 को हम लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं? 2, ठीक है। प्लस माइनस में, प्लस और माइनस दोनों होंगे, क्योंकि अंडर रूट से जब हटाते हैं ना तो वो माइनस में भी संख्या जो होती हैं वो भी आपका हो सकता है, और जो प्लस होता है उसका भी स्क्वायर करने पर आपका 4 प्राप्त हो सकता है। 3 में क्या होगा? ये 3 तो आपका सिंपल वैसे ही दिख रहा है कि 3 एक आपकी संख्या है, लेकिन जो पाई है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो पाई है वो होता है ना, ये आपकी अपरमेय में आता है। किस में आता है? अपरमेय संख्या में, अपरमेय संख्या में, ठीक है। तो ये आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा, इसमें आपको कोई झंझट देखने को नहीं है। 6/9 दिया गया, ये तो आपका परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय अपरमेय जाने रहिए आप लोग बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन मिलता रहता है, बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं ये क्वेश्चन, ये फंसा भी देते हैं, आप लोगों को रोक भी देंगे इस क्वेश्चन में। अगर फंस गए तो फिर रुक जाओगे ऐसे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करिए जिससे आपको सीखने को मिले बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चन को मैं शेयर करना चाहूँगा, जिसको आपको ऑन स्क्रीन मिलता रहेगा। 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हो सकता है 5 क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ। आप लोग उस चीज़ को का आंसर कि 1 नंबर का इतना आंसर है, 2 का इतना है, 3 का इतना है, 4 का इतना होगा, तो वो आप लोग बताना। ऑप्शन में नहीं दूंगा,
पहले मैं बता दूं, ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोगों को अपने आप से सॉल्व करके मुझे देना है। और अगर आप लोगों का सॉल्यूशन सही रहा तो ऑफकोर्स आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हो। अगर आप लोगों का सॉल्यूशन नहीं सही है तो फिर बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, चाहे वो शॉर्ट का यूज़ करो, चाहे आप लोग लॉन्ग का यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन को हल करिए, लेकिन क्वेश्चन हल होना चाहिए। बस मैं आपको 5-6 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया, तो 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऑन स्क्रीन। चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। तो आपको अगले दिन मैथ का नया चैप्टर सिखाया जाएगा। जो नया चैप्टर है उसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, तो आप लोगों का जो अगला चैप्टर होगा वो होगा वर्ग और वर्गमूल, जिसके बारे में आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें दोनों में आपको वर्ग ज्ञात करने का भी ट्रिक बताया जाएगा, वर्गमूल ज्ञात करने का भी ट्रिक बताया जाएगा, कुछ का गुणा भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आज मैं ज़्यादा ट्रिक्स का उपयोग मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन का आप लोग आंसर करना अगर जो क्वेश्चन नहीं लगता है। और दूसरी बात आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने इतना देखा है मेरा वीडियो तो आप लोग जल्द से जल्द मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, जिससे आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जा सके। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर 9918999013। आप लोग इससे कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो बेशक आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, और वर्दी लेकर के ही रहेंगे।